जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं आप सबको सुना रही हूँ सुंदरकांड। श्री रामचरितमानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रामबाण उपाय है। लंका अपने सुंदरकांड की तरह लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। अर्थ, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। लंका में यानी कि राक्षस ही रहते हैं। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ, यानी कि ये हनुमान जी सोच रहे हैं अपने मन में कि लंका में तो सारे राक्षस ही रहते हैं, तो ये साधु पुरुष का निवास कहाँ है, मतलब ये घर कहाँ से आ गया। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, मतलब सोचने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ऐसन सठी करे हऊँ पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। उन्होंने, विभीषण ने राम नाम का स्मरण यानी कि उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए, यानी कि बहुत खुश हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। हाँ, ये सही बात है। साधु संत हमेशा ज्ञान की बातें ही तो बताते हैं, कहीं वो बुरी बातें नहीं बताते हैं। जो सच्चे साधु होते हैं वही। वैसे आजकल तो साधु बहुत ही ढोंगी घूम रहे हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। विप्र रूप धैर्य बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए, करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहू निज कथा बुझाई। अर्थ, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो हो मोहि करने बड़े भागी। अर्थ, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, यानी कि आप भगवान के भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, ऐसे विभीषण जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से, जो मुझे बड़भागी बनाने यानी कि घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। दोहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मनो, मगन सुमेरे गुण ग्राम। अर्थ, तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। ये हुआ हमारा 6वां भाग। जय सिया राम। सुंदरकांड घर की परेशानियों को दूर करते हैं, भगवान से लगन लगाता है। सुंदरकांड करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। अगर आपको सुंदरकांड सुनना अर्थ सहित अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।